राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जामवंती से हुई। द्वारका में एक व्यक्ति रहते थे, आसित सत्यराजितः सूर्यो भयक्तस्य परम सखा प्रीतिस्मयी मणिं प्रदत्ते सूर्यस्य तूटस्मन्यकमत्। एक बड़े भक्त रहा करते थे। एक दिन सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दे दी। द्वारका में एक के सूर्य भगवान के बड़े भक्त रहते थे, जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित पर खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें मणि दी। भगवान कृष्ण ने कहा, ये मणि राजकोष में जमा कर दोगे, प्रजा का कल्याण होगा। और सत्राजित ने ना कहीं कहा। एक दिन सत्राजित के भाई जो प्रसेनजित नाम के भाई थे, प्रसेनजित मणि पहन के जंगल गए और शेर ने उनका शिकार कर लिया। शेर का शिकार जामवंत जी ने किया और जामवंत जी मणि ले जाके अपनी बेटी को खेलने के लिए दे देते हैं। जामवंत जी तो जामवंत जी ठहरे, वो क्या जानते हैं कि मणि का कीमत क्या है, उन्हें पहचान नहीं थी ना। सत्राजित को लगा कृष्ण ने हमसे मणि मांगी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। भगवान को झूठा कलंक लगाया है ना। ध्यान से सुनना मेरी माँ, मेरे भक्तों, भगवान को भी कलंक लगाया दुनिया वालों ने, फिर आपको और हमें कोई कलंक लगाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए खुश रहो हर हाल में। भगवान को कलंक लगाया झूठा। भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था, इसलिए कलंक लगा। कभी भी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन के चांद को नहीं देखते। कोई देख लेता है ना तो झूठा कलंक लगता है। लिखा है रामचरितमानस में, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसी सुमति शुभे गति सुखे नाना। ठीक है, ये लिखा है रामचरितमानस में। तो जो स्त्री पुरुष अपना कल्याण चाहता है तो दूसरे स्त्री और दूसरे पुरुष को ना झांके, ना देखे, तो कल्याण ही है। आइए चलते हैं इधर। तो सत्राजित को लगा कि भगवान कृष्ण ने मांगा था वही हमारे भाई को मारकर मणि ले लिया है। तो सत्राजित ने भगवान पर झूठा कलंक लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ढूंढते गए और उनके सत्राजित के भाई के जो पैरों का निशानी था, उस निशानी को देखकर ढूंढते गए जंगल में। एक गुफा था जहां जामवंत जी रहते थे। तो उस गुफे में जामवंत जी की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण वहां गए और भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से युद्ध किए हैं। लगभग 27 दिन युद्ध है, कहीं कहीं 28 दिन का भी वर्णन आता है। तो जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में घमासान युद्ध हुआ। वो युद्ध लगभग 27 दिन तक चलता रहा।
तब जामवंत जी जब देखे कि ये तो भगवान है, द्वापर वाले श्री राम कृष्ण बनकर आए हैं, तब जामवंत जी ने मणि दी और चरणों में गिर गए और बोले कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी के बेटी जामवंती से हुआ। तो जामवंत की बेटी तो जामवंत के जैसे ही होगी ना। तो जामवंत जी मणि दिए और बेटी का विवाह किए। भगवान बड़े होशियार हैं, बड़े लीलाधर हैं। भगवान जामवंती को लेकर आए। रुक्मिणी माँ ने पूछा कि ये कौन है। भगवान बोले कि लंबी सी घूंघट डाल के अंदर चले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ घूंघट मत दिखाना। रुक्मिणी पूछते रह गई, भगवान ने बताया नहीं और जामवंती अंदर चली गई। रुक्मिणी को लगा कि ये हमसे ज्यादा सुंदर है इसलिए अभिमान करती है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जा अपने रूप की बहुत अभिमान करती हो ना, मेरे इतना सुंदर हो जाओ। तो भगवान को तो ये करवाना था, तो जब ये श्राप दे दी तब उन्होंने अपने दरवाजे को खोला तो देखा कि श्राप देने के बाद भी हमारे इतना सुंदर है, तो इससे पहले कितना सुंदर होगी। भगवान का ये लीला होता है, किसी